देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन अमेरिका युद्ध के मैदान में है। दोनों के जंगी बेड़े समंदर में जंग की रिहर्सल दिखा रहे हैं। चीन सागर में बारूद का बवंडर उठ रहा है तो वहां से 8036 किलोमीटर दूर एक और सागर में शोले भड़क उठे। बारूदी उबाल से वो ब्लैक सी लाल हो रहा है। काले सागर में सुपर पावर की नेवी से खुल्लम खुल्ला जंग की तैयारी हो रही है। ट्रंप नेवी से भिड़ने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने मेड इन मॉस्को डायनामाइट वॉर जोन में बिछा दिया है। देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुतिन का प्रोजेक्ट 23900 जिसका कोड नेम डेथ मैग्नेट है। काला सागर, उफनती लहरों पर दौड़ते जंगी बेड़े, बारूद बरसाते फाइटर जेट, युद्धपोतों से गरजती मिसाइलें, जंग का माहौल यहां भी है। ब्लैक बैटल ग्राउंड में सबसे ताकतवर सेनाओं की टक्कर है। एक तरफ है सुपर पावर ट्रंप की नेवी, तो सामने डटी है पावरफुल पुतिन की नेवी। बीते कुछ दिनों में कई दफा दोनों नेवी के जंगी जेट्स में भिड़ंत की नौबत आई। पुतिन के फाइटर जेट्स ने अमेरिकी बॉम्बर्स को आसमान में खदेड़ा। 2 दफा पुतिन के लड़ाके भी अमेरिकी जंगी जेटों को देख भागे। युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच स्टाइलिश पुतिन ने समंदर में इतने जंगी पोत उतार दिए हैं जिससे सनसनी सी मच गई है। चालीस वॉरशिप, 400 जेट, वीरान लहरों का डेथ मैग्नेट। पुतिन का समुद्री बेड़ा, न्यूक्लियर पावर कितनी होगी? समंदर में बम बिछ गए, अमेरिका रूस में युद्ध होगा। ब्लैक सी में पुतिन ने ऐसी बारूदी बिसात बिछाई है जिसके इर्द गिर्द कोई भी भटकता है तो उसकी बर्बादी तय है। रूसी नेवी ने अमेरिका को उस जंगी मैदान में चैलेंज दिया जिसका वो चैंपियन है। दुनिया में सबसे ताकतवर नेवी को पुतिन की नेवी ने सीधी टक्कर का ओपन चैलेंज दिया। किस बूते? क्या पुतिन ने समंदर में बादशाहत कायम करने के सभी हथियार जुटा लिए हैं? सुपर पावर से समंदर में भिड़ने का अंजाम क्या हो सकता है? दोनों देशों के बीच टशन किस बात को लेकर है? पुतिन का प्रोजेक्ट ब्लैक 23900 क्या है? एक एक कर सब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए समंदर में युद्ध होने पर जिस एक हथियार से जीत तय होगी, जिसके बगैर कोई भी नौसेना युद्ध में टिकती नहीं, वो किसके पास कितने हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक युद्धपोत। ऐसा हथियार जिसके बगैर आज के दौर में समंदर की जंग में जीत की कल्पना भी नामुमकिन है। मौजूदा वक्त में दुनिया में कुल 43 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ज्यादातर देशों के पास 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि अमेरिकन नेवी 11 विमान वाहक पोतों के साथ सर्वशक्तिमान है। अमेरिकी नेवी के पास निमित्ज क्लास के 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें 7 इंप्रूव्ड एडवांस तकनीक से बने 333 मीटर लंबा 1,01,000 टन वजनी परमाणु हथियारों से लैस निमित्ज दुनिया का सबसे विध्वंसक एयरक्राफ्ट माना जाता है। अमेरिका के पास गेराल्ड आर फोर्ड नाम का समुद्री महायोद्धा है, 337 मीटर लंबा युद्धपोत जो दुनिया का सबसे विनाशक बारूदी जखीरा लेकर समंदर में उतरता है। निमित्ज की जगह यूएस नेवी अब गेराल्ड फोर्ड के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। अमेरिकी नेवी को उसके यही विमान वाहक युद्धपोत समंदर का सिकंदर बनाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी दहलाने की ताकत रखने वाली नेवी इसी वजह से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मगर रूस ने सुपर पावर को चैलेंज देने के लिए प्रोजेक्ट ब्लैक 23900 पर काम शुरू कर दिया है। पुतिन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की डिटेल देखें, उससे पहले उनके एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत भी देखनी जरूरी है।
एक वक्त रूस की नौसेना के पास 4 विमान वाहक पोत थे, लेकिन वो सब पुराने हो गए। रूस ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्क्रैप कर दिए, एक भारत को दे दिया। अब पुतिन नेवी के पास सिर्फ एक कैरियर है। जिसका नाम है एडमिरल कुजिनत्सोव। रूसी नौसेना ने 1991 में शामिल किया एयरक्राफ्ट कैरियर। ये अमेरिकी सुपर कैरियर से कुछ छोटे हैं, लेकिन विनाशक और घातक हथियारों की ताकत से लैस है। समंदर में 28 नॉट की स्पीड से चलने वाले कुजिनत्सोव ने सीरिया युद्ध में तहलका मचाया था, लेकिन 1 और 11 का कोई मुकाबला नहीं। पुतिन की नेवी सुपर पावर से सिर्फ एक कैरियर के बूते जीत हासिल नहीं कर सकती। इस कमजोरी को व्लादिमीर पुतिन अब दूर करने के मिशन में जुट गए हैं। पुतिन का प्रोजेक्ट ब्लैक 23900 इंपीरियल नेवी को इतना ताकतवर बनाएगा जिससे दुनिया खौफ खाएगी। प्रोजेक्ट ब्लैक 23900 के हथियार पुतिन के पावर सेंटर की करेक्ट लोकेशन और धरती फाड़ मिसाइलों का पहला वीडियो सामने आएगा। देखते रहिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।